Very good morning. I'm Majita Saraswati from Chanakya College of Education. Today डेली क्लास की तरह आज भी हम लोग ई लर्निंग क्लास में उपस्थित हैं और आज जो हम उस बेस्ड को लेके रिवीजन कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स जो हमारे नजदीक आ चुके हैं और इस एग्जाम को देखते हुए कि हमें कैसे तैयारी करना है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के हम लोग रोज ही पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तो इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका F8 से डीएलएड फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग आज क्लास में इसको फिर से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट्स, आकलन की विशेषताएं। तो ये आकलन की विशेषताएं जो हम पढ़े हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ये आकलन की जो बात हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जो ये टॉपिक है आकलन, ये सारे ही सब्जेक्ट में है, आपके F1 से लेकर के F12 तक है। तो ये जो आकलन है, तो इसकी क्या विशेषता है और क्या कि ये मतलब इसकी विशेषताएं को जानना हमें आवश्यक है कि ये आकलन क्या है। तो सबसे पहले आकलन द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि बालक की शिक्षण के अंत में या सही मायने में क्या वो बालक सीखा और जो सीखा है वो अच्छे से सीखा कि नहीं, और इसकी पुष्टि करने के लिए हम मुख्य 5 बातों पे ध्यान देते हैं जिसकी हम विशेषता मानते हैं। तो इस ये मुख्य 5 कौन कौन से हैं? पहला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से ये है कि ये तात्पर्य है कि किसी भी आकलन का जो विश्वसनीयता है वो सबसे ही महत्वपूर्ण गुण है, और ये पहला गुण है जो कि ये जो किसी भी परिस्थिति में किया जाता है। तो आकलन जो है किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किया जाए, किंतु परिणाम जो है ना वो समान होना चाहिए। और जैसे कि अगर हमने एक ही प्रश्न का जो प्रश्न जो है, और वह प्रश्न तभी विश्वसनीय होगा जब उसका परिणाम सदैव समान होगा। क्यों? क्योंकि जब वह विश्वसनीय इसलिए कहलाएगा कि वह जो सामग्री है उसमें वह विद्यार्थी जो है वो बार बार उसी प्रश्न का उत्तर एक समान देता है। जैसे कि किसी प्रश्न का उत्तर जो 10 नंबर का है, तो वो पहला बच्चा जो है उसने इस प्रश्न को उत्तर दिया और वो पूर्ण उसका 10 नंबर का है, तो फिर वही उत्तर सेम उत्तर वह 10 नंबर का ही देता है, तो ये 10 ही नंबर देना हो अनिवार्य है। ये नहीं कि बार बार ये बालक जो है, ये दूसरा बालक, ये तीसरा बालक, तो प्रश्नों का उत्तर देते जा रहा है, तो सेम उत्तर है, सेम प्रश्न है, तो यूं नहीं होगा कि हम उसको नंबर कम दें, उसको नंबर हम बराबर देते जाएंगे। तो अगर इस बात को इसको हम अगर बार बार जो इसमें जो एक स्तर का जो विद्यार्थी है वो बार बार एक ही उत्तर को देता है, तो ये आकलन एक समान हो जाएगा, और वहां जो है सबका उत्तर भी समान होगा तो अंक भी हम समान देंगे। यही कह रहा है कि विश्वसनीयता, तो ये विश्वसनीयता पे ये निर्भर करता है। दूसरा है कि वैधता, वैलिडिटी। वैधता से है कि वैधता आकलन वही है जो कि वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन होता है जो, जैसे कि मान लीजिए कि केंद्र में हमने उसको 75 अंक का जो हमने 75 अंक का हमने उत्तर दिया, 75 अंक दिया, तो उस ये जो हम एक शिक्षक के द्वारा, वो चाहे किसी भी योग्यताधारी शिक्षक हो, लेकिन जब वो जांच करता है तो 75 अंक देता है और दूसरा शिक्षक जांच करता है तो उसे 35 अंक देता है, तो ये वैध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने उत्तर जो है ना वो समान लिखा है, तो यह जो उत्तर का जो निर्माण किया गया है प्रश्न, तो उन उद्देश्यों का जो आकलन किया गया है, तो उस उद्देश्य को निर्माण करने से पहले यह शिक्षक को प्रश्नों के बच्चों से पूछने से पहले वही प्रश्न करना है जो प्रमाणिक हो। तो इस प्रकार से यह जो है वो वैध नहीं माना जाएगा। अगला है मानकीकरण। मानकीकरण से है कि मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए जो समान रूप से न्याय संगत होना चाहिए, उसका मानकीकरण जो स्टैंडर्ड जो है वो समान होना चाहिए। अगर हम किसी पहले प्रश्न का जो है जो मान हमने रखा है 10 और
और ये जो इस पहले प्रश्न में 5 प्रश्न है, तो ये जो सभी जो है 2 गुने 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 प्रश्न 1 में 10 नंबर का प्रश्न है और 5 प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 5 है। तो इसमें हमने एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ? 2 नंबर। जो 5 नंबर का है तो दो पूर्णांक कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो यह तभी हो सकता है जब किसी पाठ के उद्देश्य के अनुरूप विद्यार्थी को अपेक्षित व्यवहार को दर्शाया जाता है। चाहे वो उस बालक को हमें उसके विषय के संदर्भ में भी बताएंगे, उसकी जो परीक्षा की जो संरचना है उसके बारे में भी बताएंगे और उसकी विस्तार करके बताएंगे, परीक्षा का परिणाम कब तक आएंगे या उसके अंक कितने का होंगे। ये सारे जो परीक्षा के प्रत्येक भाग को हम बालक के यही जो है मानकीकरण है, तो इसके द्वारा हम बताएंगे कि प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने पूर्णांक होंगे, कितने अंकों का होगा, तो कौन से विषय से होगा, कितने इसका उद्देश्य क्या क्या है, इसकी संरचना कैसी होगी, कितने प्रश्न होंगे। तो ये सारे जो है मानकीकरण में स्पष्ट होता है। अगला है व्यवहारिक जो होता है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल क्या है कि हम जब बालक का जो हम उसके प्रैक्टिकल हम इसलिए प्रैक्टिकल आकलन करते हैं ताकि बालक जो है पढ़ तो लिया, लिख लिया, क्या वो प्रैक्टिकली व्यवहार में लाया है, अपनाया है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये आकलन के लिए हम सबसे पहले जो है कि कितनी लागत होती है और इस मूल्यांकन प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और इसका प्रयोग जो है वो सरलता से जो वो व्यवहार में जो वो व्यवहारिकता में करेगा, प्रैक्टिकल देगा, तो कितने समय में करेगा, कब करेगा और किस तरह से करेगा, और उसको जो व्यवहार प्रैक्टिकली जो है वो करने में उसको कुशलता हो। अब मान लीजिए कि एक ही प्रश्न हम एक बालक को देते हैं और ये बालक जो है सभी बालकों को हम वही प्रश्न देते हैं, तो जब सभी बालकों को प्रैक्टिकल के लिए वही प्रश्न देंगे तो हमारे पास उतने सारे प्रायोगिक सामान होने चाहिए, तो वो वहां पे हम समय की बचत नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर 5 प्रश्न हमें देने हैं प्रयोग में या हमें 3 प्रश्न देना है प्रायोगिक परीक्षा के लिए, आकलन के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग प्रश्न देंगे, अलग अलग जो है विधियों से उसकी जो है प्रायोगिक परीक्षा लेंगे, जिससे क्या होगा कि कम समय में और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी और प्रयोग विधि जो सरलता से और कुशलता से हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और बारी बारी से सभी बच्चे जो है वो आसानी से वो दे देंगे। अगला है उपयोगिता, यूटिलिटी, उपयोगिता। ये जो उपयोगिता है, तो अब ये सारी जो हमने इसको विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, ये सारी जो है इसकी क्या यूटिलिटी है, तो इसके लिए इसके उपयोगिता को हम जानने के लिए कि आकलन में जो है इसकी विशेषता महत्वपूर्ण क्यों है, कि ये जो यूटिलिटी है, ये जो उपयोगिता है, तो ये मूल्यांकन में होनी चाहिए, क्योंकि इसी के परिणाम से विद्यार्थी जो है वो अवगत होते हैं और तब वह अपनी कमजोरियों को जानते हैं। जैसे कि किसी मान लीजिए कि हिंदी में बालक का नंबर है जो वह 40 है और समाज में उसका जो है वह 20 लाया, हो सकता है कि वह विज्ञान में बहुत अच्छा है, तो विज्ञान में उसका नंबर आ गया, तुम आपका 80 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो वो अपनी उसकी कमजोरी कहाँ पे है, तो इस कमजोरी को वो बालक जो है उपयोगिता में जानता है। तो जब हम उपयोगिता बनाते हैं तो उसकी बिंदुओं को भी दर्शाते हैं। यहाँ वो ये भी देखता है कि किस विषय में वो अच्छा है, पढ़ रहा है अच्छा से, तो इस प्रकार वह क्या करता है कि उसमें वह किस विषय में वह महारत, यानी किस विषय में वह अच्छा है पढ़ने में, किस विषय में कमजोर है, किस बिंदु को उसको ज्यादा फोकस देनी चाहिए, यह सुधार करने में उसको कौन कौन से दिशा में जाना चाहिए, या हो सकता है कि वह जो है वो यह सुधार उसकी सुधार में जो उपयोगिता जो हमने दिया, तो इस सुधार में उसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कि देखेंगे कि वह कौन सा सुधार उसको जरूरी है, तो इसमें जो है वह अधिक से अधिक क्या करेगा, वो उस पर अपने सुधार लाने की कोशिश करेगा और इस दिशा में ध्यान देगा। जैसे कि मान लीजिए कि उसकी पठन सामग्री जो है वो उसकी पठन सामग्री उसके पास ना हो ना, पठन सामग्री की कमी हो सकती है उसमें, या अध्यापन विधि की कमी हो सकती है, अध्यापन विधि इसकी कमी हो सकती है उसकी उपयोगिता में, या
वह इन कमियों को जो है वो क्या करता है कि या सीखने सिखाने की जो शैली है, बहुत तरह से ऐसे होता है कि शिक्षक किस प्रकार की कौन सी शैली को अपनाता है। तो यहाँ पे हम मैं लिख दे रही हूँ कि शिक्षण शैली की भी उसकी जो है वो उसको कमी लगती है। तो इन सभी जो है जो ये सारी जो उसकी कमियां जो है वो स्वयं को इसमें देखता है, और जब ये पता करता है तो इसमें उसकी कमी नजर आती है, और यह जो है वह उसमें क्या है वो महारत हासिल किया हुआ है, यानी वह जो है विज्ञान में अच्छा है, समाज में थोड़ा बहुत कम है, हिंदी भी उसकी ठीक ठाक है। तो इस तरह से उपयोगिता जब हम उसको यूटिलिटी देते हैं तो इस तरह से जो वो अपनी इन सब आकलन की ये सारी विशेषता से वह अपने को पता करता है कि क्या मैं आकलन में सही हूँ या वो बालक आकलन में सही है। तो इस प्रकार जो है क्या आकलन जो है विद्यार्थियों की कमजोरियों को भी और उसके जानने और उसे दूर करने में वो क्या है, ये क्या है कि आकलन जो है वो लाभकारी होता है। थैंक यू।